हमने कल देखा था कि इन तीन ग्लैंड्स को एक साथ ये कैसे काम करती हैं। पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है और पिट्यूटरी बाकी सारे ग्लैंड्स को कैसे स्टिमुलेट करती है। कल मैंने आपको दिखाया था कि पीनियल ग्लैंड मालिक है इन 6 सिस्टम के। एड्रिनल ग्लैंड की मालिक है, बॉडी ग्रोथ यानी कि पूरे शरीर की बॉडी का कितनी होगी, कैसे होगी, ये पीनियल ग्लैंड डिसाइड करती है। थायराइड कैसे काम करेगा, ये पीनियल ग्लैंड डिसाइड करती है। फीमेल ब्रेस्ट में प्रोलैक्टिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये डिसाइड करती है। ओवरीज को 2 तरीके से स्टिमुलेट करना होता है, उन दोनों तरीकों से को कंट्रोल करती है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो यानी टोटल मिलाकर पीनियल ग्लैंड इन 6 सिस्टम पर काम करती है, ओवरीज और टेस्टिस को मिलाकर। इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको स्टिमुलेट करने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया कि वो अपने मैसेज को हाइपोथैलेमस को भेजती है। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है अपने अंदर से और उनको पिट्यूटरी तक भेजता है और पिट्यूटरी पर्टिकुलर उस ऑर्गन से रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड एक हार्मोन बनाता है और वह हार्मोन जाकर उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से फंक्शन करो, प्रॉपर तरीके से काम करो। तो कल मैंने आपको बताया था पीनियल ग्लैंड ये देखती रहती है कि इनमें से कौन सा ग्लैंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, और उसका उदाहरण भी मैंने दिया था कि थायराइड ग्लैंड जैसे अगर हाइपो कंडीशन में है, कम काम कर रहा है, तो इसको स्टिमुलेट करना है कि हमारे शरीर में हाइपोथायराइड की कंडीशन है, तो उसको कैसे ठीक करेगा। पीनियल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा और हाइपोथैलेमस अपने अंदर से एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और अपने अंदर से एक दूसरा हार्मोन निकालेगा जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर थायराइड को फंक्शन करने के लिए नॉर्मल कर देगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके बाद में अपने T3 और T4 को प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू कर देगा। अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसी तरीके से ये इसको कहेगा कि भाई अपने हार्मोन्स कम करो, हाइपोथैलेमस ये अपने हार्मोन कम कर देगा जी, अपना ये थायराइड वाला TRH को, ये इसको कहेगा भाई आप TSH को कम करो, ये TSH को कम करेगा और यहाँ पर इसको मैसेज कम हो जाएगा, जिससे कि अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो ये T3 T4 कम निकलेंगे और ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से पीनियल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, पीनियल आपकी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी आगे के टारगेट ऑर्गन को कंट्रोल करती है। इस तरीके से सिस्टम चलता है। इस तरीके से 6 सिस्टम है, इसके 6 सिस्टम के लिए अलग अलग हार्मोन्स बनाता है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस ACTRH निकालता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके लिए हार्मोन सिक्रीट करो। तो ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा और ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाकर उसके नॉर्मल फंक्शन यानी कि एबनॉर्मल फंक्शन को नॉर्मल करेगा। इसके 5 हार्मोन्स होते हैं, इन 5 हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम हमारी पीनियल ग्लैंड करती है। इसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस बॉडी की ग्रोथ के लिए पीनियल हाइपोथैलेमस को कहेगा, हाइपोथैलेमस अपने अंदर से GHRH निकालेगा। GHRH क्या है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, पिट्यूटरी अपने अंदर से GHSH निकालेगा यानी ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर देगा कि आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लंबाई बढ़ा लो, यानी कि बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ करा देगा। इसी प्रकार से थायराइड के मैंने आपको बताया, और फीमेल में ब्रेस्ट के अंदर एक प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है जो फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, मिल्क को बनाने का काम करता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज में जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, तो डिलीवरी के बाद में बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है। अगर प्रोलैक्टिन नहीं बन रहा है तो दूध नहीं बनेगा, यानी मिल्क प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस केस में पीनियल ग्लैंड अपने एक हार्मोन हाइपोथैलेमस को कहेगी कि भाई
डिलीवरी हो गई है, बच्चे को दूध की आवश्यकता है, आप सिस्टमेटिकली मिल्क प्रोडक्ट कराइए, प्रोड्यूस कराइए। तो हाइपोथैलेमस अपने अंदर से PRH निकालेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको कहेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे को मेमोरी ग्लैंड्स को, इनको मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन बनाइए। ये अपने अंदर से प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा और ये प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स के पास जाकर मिल्क प्रोड्यूस करा देगा। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली काम होता है। अगर फीमेल और मेल के अंदर कुछ हार्मोनल समस्या चल रही है तो ये दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल करता है। पहला हाइपोथैलेमस बनाता है LHRH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, यहाँ से LH और SH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा और ओवरीज और टेस्टिस को काम करने के लिए बोलेगा। इसी प्रकार से इसी कड़ी में दूसरा हार्मोन एक और निकलेगा FRH फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन। फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन निकल कर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पिट्यूटरी से FSH को रिलीज कराने के लिए कहेगा। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज के पास में जाएगा, टेस्टिस के पास में जाएगा और मेल के अंदर मेल की प्रॉब्लम में और फीमेल के अंदर फीमेल वाली प्रॉब्लम में मदद करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से 6 रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। यहाँ से क्या निकलते हैं? 6 स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलते हैं जो आगे 6 ग्लैंड्स को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो न्यूरोथेरेपी का लॉजिकल फॉर्मूला इस पर काम करेगा। जैसे पीनल ग्लैंड को हम स्टिमुलेट करते हैं हाफ कुंडली 40 सेकंड से, हाइपोथैलेमस को हम करते हैं 6 मेडुला से और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं 4 थायराइड पी से। और जरूरत के हिसाब से जो जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे। जैसे हमें एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है तो 6 ADR देंगे। अगर पूरी बॉडी की ग्रोथ करवानी है तो ग्रोथ के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो 4 पेन देंगे। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट करनी है तो थायराइड को स्टिमुलेट करेंगे 4 थायराइड से। ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स को हमें स्टिमुलेट करना है यानी कि प्रोलैक्टिन को हमें स्टिमुलेट करना है, प्रोलैक्टिन को वहां बनाना है तो 8 चेस्ट ओनली यानी कि ब्रेस्ट को डायरेक्ट हमें ब्लड सप्लाई पहुंचानी है। ओवरीज और टेस्टिस के लिए हम राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी देंगे, राइट एंड लेफ्ट ओवरी देंगे। टेस्टिस के लिए भी हम राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी देंगे जो कि टेस्टिस को भी स्टिमुलेट करता है। इस प्रकार से 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी देंगे, 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी देंगे। यानी कि किसी भी ऑर्गन्स में गड़बड़ी हो रही है तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी और जिस पार्ट को हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं आगे उसको जोड़ देंगे। तो हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी 4 थायराइड, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी हमारा 8 चेस्ट ओनली, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकल फॉर्मूला बनेगा जो इन 6 ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर सकेगा। तो इनमें कोई भी गड़बड़ी आती है तो हम साइंटिफिक तरीके से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई है। अब इसी में 2 हार्मोन्स और बनते हैं जिनको हम इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन्स का मतलब है कि वो किसी ना किसी ग्लैंड्स को किसी ना किसी क्रिया को रोकने के काम आते हैं। मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग हो सकते हैं, रिलीजिंग हो सकते हैं या इनहिबिटिंग हो सकते हैं। यानी कि कोई हार्मोन किसी चीज को रिलीज करा सकते हैं, कोई हार्मोन किसी चीज को स्टिमुलेट कर सकते हैं या कोई हार्मोन किसी क्रिया को, चलती हुई क्रिया को रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो हार्मोन 3 तरीके से काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन देखा, यहाँ पर हमने स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन देखा और तीसरे तरीके का फंक्शन अब हम देखेंगे कि इन्हीं सिस्टम में 2 ऐसे हार्मोन बनते हैं जो किसी ना किसी मूवमेंट को, क्रिया को रोकने का काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से 2 इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकलते हैं जिसमें एक है डोपामाइन। डोपामाइन इसका रिजल्ट क्या है ये हम कब बनाएंगे
जब हमें ये लगता है कि प्रोलैक्टिन फीमेल के अंदर ज्यादा बढ़ गया है और गलत एज में बढ़ गया है। ये प्रोलैक्टिन अगर शादी के बाद में, डिलीवरी के बाद में बनेगा तो ये अच्छा है कि भाई मिल्क प्रोडक्ट कराएगा, प्रोड्यूस करेगा जो बच्चे के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर अनमैरिड के अंदर ये प्रोलैक्टिन बढ़ जाए, तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके अंदर ये प्रोलैक्टिन बढ़ जाए, तो अनावश्यक रूप में प्रोलैक्टिन बढ़ने से मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिससे कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो उस समय पर, यानी कि सही समय पर प्रोलैक्टिन ना बनने से, यानी कि गलत समय पर बनने से, यानी कि अनमैरिड गर्ल्स में बनने पर उनको समस्या आ सकती है। तो उस समय पर इसको हमें रोकना है। तो उसको कैसे रोकेंगे? हम हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला से हमारा क्या बनेगा? 6 मेडुला के हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि हम क्या चाहते हैं 6 मेडुला से कि ये डोपामाइन को बनाए, और डोपामाइन के बाद में यहाँ पर हम देंगे, हम क्या दे रहे हैं? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा होता है? डोपामाइन। और डोपामाइन को हम किससे बनाते हैं? 20 मेडुला से बनाते हैं। 20 मेडुला या 12 गैस आई से हम इसको बनाते हैं। तो इस समय पर जो फॉर्मूला बनेगा, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी और 20 मेडुला या 12 गैस आई। तो जब ये हम फॉर्मूला देंगे, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 20 मेडुला, 6 गैस आई, तो इससे क्या बनेगा? उस समय पर डोपामाइन बनेगा। और डोपामाइन जब बॉडी के अंदर बनेगा फीमेल के अंदर, तो डोपामाइन का काम क्या है कि प्रोलैक्टिन को रोकना। तो प्रोलैक्टिन को ये डाउन कर देगा, और प्रोलैक्टिन जैसे ही डाउन होगा तो उनके अंदर जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो डोपामाइन क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन है ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए हम डोपामाइन भी बना सकते हैं इसी सिस्टम से। ऐसे ही दूसरा है कि बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल हो रही है, जिसको हम कैंसर कह सकते हैं, सिस्ट कह सकते हैं, ट्यूमर कह सकते हैं, स्किन डिजीज कह सकते हैं। ये अनवांटेड ग्रोथ है शरीर के अंदर। ट्यूमर है, सिस्ट है, कैंसर है, स्किन डिजीज है, यानी कि ये धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है बीमारी। तो उस बीमारी को रोकने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि ये अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन इनकी मदद कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन मदद कर रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन को हमें रोकना है। ग्रोथ हार्मोन को रोकना है तो कौन सा हार्मोन बनाना पड़ेगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और जिसको हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, तो यहां पर हमें सोमेटोस्टेटिन बनाना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली यहां सोमेटोस्टेटिन बनेगा जो कि 2 पेन से बनता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 2 पेन। तो हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी से और 2 पेन देंगे, तो यहाँ पर ये सोमेटोस्टेटिन निकालेगा। सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है हमारे कैंसर, सिस्ट और ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस 6 रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, तो 2 इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकालता है। तो 6 और 2 8 हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, अपने अंदर से निकालता है। 6 हार्मोन बॉडी के सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए काम करते हैं, जबकि 2 हार्मोन बॉडी के अंदर चल रही क्रियाओं को रोकने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर ये प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए आपका डोपामाइन बनाएगा, और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए सोमेटोस्टेटिन बनाएगा, जिससे कि यहाँ पर कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर जैसी समस्याओं का रोका जा सकता है। तो इस तरीके से 6 और +2 हार्मोन्स इस सिस्टम में काम करते हैं।